दिनांक 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। जब प्रमुख तारा ग्रह, कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह वक्री होते हैं और चेष्टा बल प्राप्त कर लेते हैं, तो सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं एवं संकेत सामने निकल कर आते हैं, उसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कि शनिदेव की स्थितियों के अलावा देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु की अवस्थाओं को दर्शाया गया है, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने मूल त्रिकोण में रहते हुए गुरु एवं राहु पर रहेगी, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान भी है। तो वहीं अपने पिता के राशि स्थान को भी देखने वाले राहु से सप्तम में केतु, इसी वजह से केतु की अवस्थाओं को भी दर्शाया गया है। अब आप ये देखें कि सिंह राशि के जातक अपने नैतिक बल के साथ में चलने वाले, स्पष्ट लकीर के साथ में जीवन को लेकर चलने वाले, साहस, जोशो खरोश और उसी के साथ में संभावनाओं को देखने वाले जो व्यक्तित्व विशेष होते हैं, वो होते हैं सूर्य प्रधान राशि के जातक। अब जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि में रहते हुए वक्री हो जाएंगे, चेष्टा बल प्राप्त कर लेंगे, दो सिरों के साथ में इस चर्चा को देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका लीजिएगा, जो हाथ से बनी हुई जन्म पत्रिका हमेशा से एक मायने रखती रही है। कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप भी जो होती है, उसके साथ में जन्म कालिक आधार पर शनिदेव की अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में लिखा हुआ होगा वक्री। यदि शनिदेव जन्म कालिक स्थितियों में वक्री है तो फलाफल अलग, मार्गी है तो स्थितियां अलग निकल कर आती है। ये एक कार्य जरूर खुद के द्वारा प्रदत्त स्थितियों में रहता है, एक बार जांचिएगा जरूर। अब शनिदेव वक्री हैं तो आप देखिएगा कि पहले तो शशि योग निर्मित कर रहे हैं। शशि योग निर्मित करते हुए यहाँ पर प्रथम भाव को, जहाँ से व्यक्तित्व की झलक मिलती है, वहाँ अपनी गूंज को भी बनाकर रखे हुए हैं। व्यापार के अंदर आप एक नई घोषणा करना चाहते हैं, बड़े सिरे के साथ में किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ दिया है, अब मार्केट में उसका एक तरह से जो डिस्कशन का बेस होता है उसको फैलाना चाहते हैं, वो स्थितियाँ और गुंजाइशें बहुत अच्छे से हैं। आपने जो डिसीजंस ले लिए हैं, अब उसमें खुद को जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि समय अपने आप में ही बेहतरी के रूप में और अर्थ लाभ के रूप में आपके निर्णय को जस्टिफाई कर रहा है। वहीं आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के रूपक में चला करता है, सप्तमेश शनिदेव का सप्तम भाव में अपनी पूरी ही ताकत के साथ में होना एक बात दर्शाता है कि आप बेहद खास परिणामों की ओर यहाँ चलते चले जा रहे हैं। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। जन्म कालिक आधार पर शनिदेव यदि वक्री, और अभी जब 17 जून से वक्री हो जाएंगे, ये स्पष्टता लेकर चलने की ज़रूरत होगी कि गृहस्थ की मानसिक दृढ़ता आपके कामकाज में आमूल चूल परिवर्तन करने की ताकत रखती है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा जो अड़चनें बनी हुई थी, बारंबार क्रोध आ रहा था, लग रहा था कि हमारी मेहनत इतनी, अगले की मेहनत कुछ भी नहीं, अब जो सामंजस्य से बैठना चाहिए और उसके विचार मन में बैठने चाहिए, वो दोनों ही अवस्थाएं आपके साथ में है। अब थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ अप्रोच में लेकर चलते हैं चर्चा को। शनिदेव सप्तमेश होकर सप्तम भाव में, तो वहीं पर जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो भाग्य भाव पर रहेगी। एक तरह से धर्म, भाग्य, आध्यात्मिक बल नवम भाव से देखा जाता है। गुरु एवं राहु चांडाल दोष निर्मित करके यहाँ पर मौजूद है। अब आप जॉब की चर्चा करते हैं, आपके सामने ऑफर आया, लग रहा है कि कहीं धोखा तो नहीं है, परंतु मन अनुभव के साथ में बता रहा है कि जाया जा सकता है, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, स्टेबिलिटी बनी हुई है, कंफर्ट है पूरा ही, परिवार भी उसे ठीक मान रहा है, आप अगले 5 से 7 वर्ष को सेफ्टी के साथ में लिख रहे हैं, परंतु एक स्टार्टअप आपको ऑफर दे रहा है और ये कह रहा है कि आ जाइए, इस पद मान के साथ में आपको लेकर चलना चाहते हैं। आप जोखिम उठाने वाले व्यक्ति रहे हैं, मध्य 40 के रूप में पहुंच चुके हैं, अवस्थाएं अब आगे बढ़ने लगी है, तो व्यक्ति के मन में घबराहट आने लगती है। परंतु ऐसे अवसर जब प्रखर संकेत देते हैं तो घबराहट को हटाकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि शनिदेव उच्च शिक्षा भाव को भी देख रहे हैं। जीवन रूपी विश्वविद्यालय में जब भी शनिदेव कुछ भी सिखाने का अवसर देते हैं तो जीवन को एक ऊंची छलांग लगाने का दैदीप्यमान आधार भी देते हैं।
उसके साथ में खुद को लेकर चलने की ज़रूरत होगी। यानी कि भाग्य का सहयोग संघर्ष के साथ में मौजूद है। संघर्ष है तो मन के, और जब मन के संघर्षों से पार करके व्यक्ति आत्मिक बल को हासिल करके अपने कामकाज की ओर जाता है तो सूर्य पुत्र शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रखर ओज लेकर आने वाली होती है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी परिवर्तन को अपने लिए संकेतों के माध्यम से देख रहे हैं तो 17 जून 2023 से लेकर जो ये पूरा ही समय अंतराल आपके लिए 4 नवंबर 2023 तक का चलायमान रहेगा, अद्भुत एवं शानदार कहा जाएगा। पूरी ही ताकत के साथ में इस ओर गतिमान हुआ जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक प्रमुख बात यहाँ और करना चाहेंगे कि आप यदि टेक्निकल एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ रुकावटों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखिएगा कि गुरु एवं राहु पर जब भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है तो तीसरी दृष्टि में अपने आप बेहतरी देने की ताकत है। इसी वजह से यहाँ पर जो राहु के द्वारा सबकॉन्शियस फियर्स को एक तरह से बढ़ाया जाता है, आप वहां से कंट्रोल्ड अप्रोच को देखने वाले होंगे। जब भी अवचेतन में बैठे हुए भय हटते हैं तो व्यक्ति निर्भयता के शिलालेख को अपने भीतर लेकर चलने वाला होता है। इस अवस्था में किंचित भी नकारात्मकता की गुंजाइश आपके लिए नहीं है। आप पूरी ही ताकत एवं ओज के साथ में खुद को लेकर चलते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि सप्तम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां बारंबार आपके लिए एक ही बात को दर्शाने वाली होती है कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जा सकते हैं। आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं। अब एक विशेष बात देखिए कि शनिदेव की षष्ठेश हम सप्तमेश होकर जो 7वीं दृष्टि है वो प्रथम भाव पर रहेगी। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, कामकाज के अंदर नकारात्मकता से दूर हटकर सदी हुई चाल के रूप में चलना है। एक पगडंडी मिली है, अब वो जीवन में हाईवे की तरफ बढ़ने वाला एक मार्ग हो सकती है, परंतु व्यक्ति उस पर चलने की शुरुआत करे। और जब भी धीमी चाल ठोस कदमों के साथ में शनिदेव व्यक्ति के लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन संकेतों की गूंज को समझकर आप चलते चले जाइएगा। नौकरी से व्यापार की तरफ जाना है, व्यापार से एक और कामकाज की शुरुआत की तरफ जाना है, नौकरी के साथ चलते हुए पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करना है। ऐसे सारी स्थितियों के साथ में शनिदेव का चेष्टा बल का प्रवाह आपके लिए एक ताकत लेकर आ रहा है। लोग रोक रहे हैं, एक फोर्स ऐसी है जो नेगेटिव है, परंतु एक फोर्स भीतर ऐसी है जो पूरी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको लेकर चल रही है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि एक क्षण लगता है कि सब लोग हमारे लिए समर्थन में हैं, एक क्षण क्यों लगता है कि सारे ही लोग विद्रोह में हैं, एक क्षण लगता है कि जीवन में जो किया संतुष्टि है, दूसरे क्षण लगता है कि लोगों ने क्या क्या किया, हमने क्या किया, कहां से संतुष्टि लेकर आए, कहां से कोई और मार्ग चुनने वाले हों। ये मन के भीतर की उलझनें हैं जो अपने आप ही सुलझती हैं और अपने आप ही उलझती हैं। ये दशाओं का प्रभाव है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं, उनका प्रभाव निरंतर तौर पर चलने वाला होता है। और जब शनिदेव शश योग निर्मित करके अपने पिता के राशि स्थान को देख रहे हो, व्यक्ति अपने बल को पूरे तरीके से हासिल करके अपनी निर्बलता को हटा के जब बढ़ने वाला होता है। स्मृतियों में रखिएगा इस बात को कि यह समय 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपके लिए अद्भुत ताकत दे रहा है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है, अपने सामर्थ्य को पहचानता है, उसके गुणगान की बात नहीं कर रहे, जब पूरे तरीके से उस अवस्था को लेकर चलता है, यकीन मानिए वो बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में होता है। ये संकेत आपके कर्म के माध्यम से आपको आगे लेकर चलने का प्रयास करवा रहे हैं, उसके साथ चलने की जरूरत है और वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति एक इकाई जरूर है, परंतु भीतर पूरी दुनिया है और शनिदेव की अवस्था वही उसे बारंबार याद दिलाने वाली होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, लोग विद्रोह में हैं, लोग बारंबार आपके खिलाफ शिकायतें और षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कर्म के साथ में अड़िग हैं। जो कर्म के साथ में अड़िग है, अंततोगत्वा विजय उसकी सुनिश्चित है। यही अवस्थाएं चलती हुई और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब चतुर्थ भावस्थ क्रम पर मंगल राशि स्थान पर भूमि भाव द्वितीय केंद्र पर रहेगी, 3 केंद्रों के साथ में शनिदेव का प्रभाव है। और जब 3 केंद्र और त्रिकोण के साथ में शनिदेव का प्रभाव हो, देखिए ये जो स्थिति है
तीन केंद्रों के रूपक में कैसे है, सप्तम, प्रथम और चतुर्थ के साथ में एक तरह से इनका संभावित आधार बना हुआ। तो वहीं प्रथम त्रिकोण भी और साथ ही साथ में तृतीय त्रिकोण भी, यहां पर भी शनिदेव का प्रभाव है, जो आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से कोई भी गूंज अटकी हुई थी वहां पॉजिटिविटी है। फाइनेंशियल बर्डन किसी जमीन की वजह से कम हो सकते हैं, क्योंकि षष्ठे सप्तम भाव में है, ये ऋण भाव है, प्रथम त्रिक है। यहां से जो शनिदेव की स्थितियां सप्तम में है आपके लिए एक और बेहतरी को निरंतर गतिमान करती है। परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और वहीं आप यदि एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड की ओर जाना चाहते हैं उस और स्वयं को गतिमान कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत और दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ये समझने की जरूरत रहेगी कि शनिदेव यदि मार्गी हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातें संशय देने वाली हो सकती है। गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी रखिएगा। आध्यात्मिक बलाबल आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के क्रम एवं प्रतिमान बहुत गहराई से आपके साथ में यहाँ अब नहीं चलने वाले होंगे। यदि शनिदेव जन्मकालिक स्थितियों में मार्गी है तो ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से बचिएगा। ये याद रखिएगा, कई बार व्यक्ति को लगता है कि जो निर्णय वो ले रहा है वो ही सबसे सही है। ऐसे गफलतों से आज़ाद होकर चलने की ज़रूरत है। और वहीं पर जो कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, धीमेपन में चलिएगा। आप यहाँ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नयापन लेकर आ रहे हैं, दोनों ही जगह जद्दोजहद अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। तो ये था शनिदेव का होने वाला वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।